पर्दा पड़ा हुआ था गफलत का चश्मे दिल पर, आंखें खुली तो देखा आलम में तू ही तू है। आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन, आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। आज के मकाम में हम आगे बढ़ाएंगे जनाब शाहनवाज हुसैन की यादों के उसी कारवां को। आदाब नाजरीन, मैं साइमा खान। एक सबसे अनोखे टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में आपका इस्तकबाल है, जो मुस्लिम कौम के अपने मसाइल की शिनाख्त करता है। अब वक्त है सियासी गलियारों के कुछ अनछुए और अनजाने आहटों को छांट लाने का, जो आने वाले वक्त में किसी बड़ी खबर की शक्ल अख्तियार कर सकती है। तो लीजिए पेश है आज का मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले के आटे। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बदउनवानी के तमाम हसास इल्जामों से जूझ रहे नितिन गडकरी को संघ ने फिलहाल माफी देने का फैसला किया है। जराये बताते हैं कि वो दिसंबर तक पार्टी सदर बने रहेंगे और अपना सदारती दौर पूरा करेंगे। जनवरी में पार्टी को एक नया सदर मिल सकता है। गडकरी ने ऊपरी मन से ही सही संघ और पार्टी के आला लीडरों से कह दिया है कि वो अपने दूसरे टर्म के लिए ख्वाहिशमंद नहीं है। गडकरी के इस्तीफे को लेकर पार्टी में दो मत हैं। एक धड़ा ईमानदारी और सच्चाई की दुहाई देकर गडकरी का तुरंत इस्तीफा चाहता है। वहीं संघ हिमायती दूसरे धड़े की राय ये है कि मीडिया ट्रायल के आधार पर पार्टी सदर का इस्तीफा नहीं हो सकता। नहीं तो सीएजी रिपोर्ट में नाम आने के बाद, मनमोहन सिंह और बोफोर्स कांड में नाम आने के बाद उस वक्त के वजीर आजम राजीव गांधी को भी इस्तीफा देना चाहिए था। अब बारी है आज का मकाम पेश करने की। आज के मकाम में हम बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर शाहनवाज हुसैन की उसी अधूरी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। कल के मकाम में हमने आपको शाहनवाज साहब के बचपन के कुछ अहम पलों से रूबरू करवाया था। आज के मकाम में उनकी जिंदगी के इसी सफर को आगे बढ़ाते हैं। बिहार से दिल्ली पहुंचने के बाद शाहनवाज साहब ने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में डिप्लोमा की पढ़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन सियासी दावपेच हर पल उनके दिलो दिमाग में दस्तक देते रहे हैं और एक दिन उनकी मुलाकात सियासत के कुछ ऐसे चाणक्यों से हुई जिन्होंने उनके ख्वाबों को पर देने का काम किया। तरबियत एक गुरु की तरह जो है आरिफ बेग साहब ने शुरुआत की और फिर उमा भारती ने उसको तराशा। बीजेपी से जुड़ने के बाद वो हर पल पार्टी और आवाम की खिदमत में लग गए। वो अक्सर बस से सफर किया करते थे। उनकी शरीक हयात से हुई पहली मुलाकात का वो वाकया शाहनवाज साहब के दिल में आज भी उतना ही ताज़ा है। मैं पूसा आता था पढ़ने के लिए और तो एक दिन देखा मैंने पतली दुबली सी लड़की खड़ी है, कोई सीट नहीं दे रहा, तो मैंने उनको सीट दी। दूसरे दिन मैं आया तो देखा फिर से वो खड़ी हैं। उनको मेरी ये अदा अच्छी लगी। फिर तीसरे दिन चौथे दिन मुलाकात होती गई, दोस्ती में बदल गई, फिर दोस्ती कई साल बाद प्यार में बदल गई, फिर प्यार कई साल बाद 9-10 साल के बाद ये शादी में बदल गई। उनकी शरीक हयात हिंदू थी और वो एक मुसलमान, इसलिए दोनों के घर वालों को इस शादी से ऐतराज था। लेकिन जब दिलों में सच्ची मोहब्बत सांसें भर रही हो तो उस एहसास के सफर को भला मजहब की दीवार कैसे रोक सकती है। ना हमने मनाया ना उन्होंने मनाया, दोनों ने कोशिश की, मना न सके, इसलिए खुद ही मान गए हम लोग। इन्हें आज भी शिद्दत से याद है कि कैसे शादी से पहले वो और उनकी शरीक हयात चोरी छुपे मिलते थे, रेस्टोरेंट में या सिनेमा हॉल में। हर बात उन्हें ऐसे याद है जैसे ये कल ही की बात हो। लोधी गार्डन बहुत घूमे हम लोग। एक शंकर रोड पे एक रेस्टोरेंट है, वो जब कालंदी कॉलेज में पढ़ने लगी तो एक टाइम तय हो गया कि उस वक्त तो रोज हम लोग डोसा खाते थे, पैसे कम होते थे और कई बार उनकी एक दो सहेली भी आ जाती थी, तो बजट तो होता नहीं था, लेकिन वो किसी तरह काम चला लेते थे। शाहनवाज साहब अब अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी शरीक हयात भी थी। वो सियासत में अपनी पकड़ मजबूत करते रहे, लोगों से जुड़ते रहे, लेकिन घर चलाने के लिए पैसे भी जरूरी होते हैं। ये बात वो अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने नौकरी भी की। सेल्स इंजीनियर का काम एक माइक्रो मशीन कंट्रोल कंपनी है उसमें करता था। तो उसमें यह था कि मैं
उनके टाइमर ये सब वो बड़ी बड़ी कंपनी में लगते थे। तो मैं उन सेल्स का काम लिया, क्योंकि इंजीनियर को ही बताना होता है जाके कैसा प्रोडक्ट है क्या इसका। तो मैं 2 घंटे में दिन भर का काम कर लेता था और दिन भर सियासत करता था। शुरुआती दिनों में उन्होंने होटलों में खाना खाया, किराए के मकान में रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने तिनके तिनके जोड़कर अपना छोटा सा आशियाना बसा लिया। शादी से पहले ही मेरे पास एक जनता फ्लैट मैंने लिया था। शादी के बाद उधर रहना आसान नहीं था। तो कुछ दिन तो होटल में ही खाना खाया हम लोगों ने महीनों। फिर कुछ गए करोल बाग, कुछ बर्तन खरीद के लाए, गैस चूल्हा लाए, फिर एक टेलीविजन लाए। ये अपनी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल वो मानते हैं जब उनके बेटे की पैदाइश हुई थी। बेटे की पैदाइश के बाद शाहनवाज साहब और उनकी शरीक हयात के घर वालों ने भी इन दोनों के रिश्ते को कबूल कर लिया था। मेरा बेटा अरबाज हुआ और अरबाज के बाद उनके घर के लोग धीरे धीरे आने लगे। हमारे घर के लोग धीरे धीरे हमको मानने लगे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे। ये मानकर चलना चाहिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क और हिंदू से अच्छा पड़ोसी नहीं मिल सकता।